हेलो दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। और मैं फैज खान लेकर आया हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जापान के एक सीरियल किलर की है, जो कि जापान में उसकी बहुत ज़्यादा खौफ थी और वो इतने लोगों को मार चुका था कि सरकार के पास लोगों के मर जाने की डाटा तक नहीं मौजूद थी, लोगों की गिनती तक नहीं थी। उस सीरियल किलर को पूरा देश, पूरा उधर के लोग, जनता और वहाँ के प्रशासन, पुलिस ढूंढ रहे थे, पर वो किसी के हाथ नहीं आया था। ये बात है 1984 की। हारू नाम का एक सीरियल किलर उस समय शुरू लोगों को लूटता था। फिर धीरे धीरे उसने लूटते लूटते एक इंसान को मार दिया। जब वो उस इंसान को मारा था तो एक और इंसान ने उसे मारते हुए देख लिया था और वो अपनी जान बचाकर उधर भाग रहा था। लेकिन वो भागते भागते जंगल की ओर पहुंचा। जंगल के बीच में एक घर था। वह उस घर के अंदर गया और वह उस घर में जाकर छिप गया, पर उसे पता ही नहीं था कि वह घर उसी किलर का घर है। जब वो किलर उस घर के अंदर आया तो उसे पता ही था कि वो इसी घर में आकर छिपा है। उसके बाद वह किलर टांगी लेकर खड़ा था और उस इंसान को ढूंढ रहा था। कुछ देर के बाद वह इंसान मिल गया। वो इंसान अपनी मौत का भीख मांग रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। पर वो किलर एक भी नहीं सुना और वो उसे मार दिया। कुछ महीनों के बाद उसे जंगल में एक लड़की आई और वो इधर उधर घूम रही थी और उसके कुछ दोस्त आए थे, लेकिन वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी। और तब से ही वो किलर को इंसानों को मारने में मज़ा आने लगा। उसके बाद वो लड़की इधर उधर देख रही थी। उसके बाद वो लड़की देखी कि पेड़ के पास कोई इंसान को मारकर टांग दिया गया है। दूर से कुछ पता नहीं चल रहा था। जब वो लड़की सामने जाकर देखी, सच में एक इंसान पेड़ों के में लटका हुआ था। उसे फांसी देकर उसे मारा गया था। उसका गला बुरी तरह से काटकर पेड़ में लटकाया गया था। यह सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वो इधर उधर भागने का सोची और वो जब इधर उधर देख रही थी तो उससे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा डर रही हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देख पाए। फिर वो जल्दी जल्दी उस जंगल से निकल रही थी और बहुत घबराई हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो पीछे मुड़कर देखे। वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ा रही थी और आगे की ओर भाग रही थी। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो जब पीछे मुड़ी तो इंसान उसको पकड़ लिया और काफ़ी टॉर्चर करने लगा और उस जंगल में वो अपने रूम में ही लेकर चला गया। ये सब होता देख वो समझ गई कि अब वो नहीं बच पाएगी। फिर वो किलर उस लड़के को मार दिया और मारने के बाद अपने घर में उसे रखा और उसे खाने लगा। वो हर इंसान को मारकर खाता था। वो इतनी बुरी तरह उसे मारा था कि उसकी रूह निकल गई थी। एक बार में उसने उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया। और कहा जाता है कि पुलिस और बहुत से लोग जब उसके घर गए तो उनको बहुत लोगों की लाशें मिली। उसके बाद लोगों को ये सब देखकर गुस्सा आग बबूला हो गया और उन लोगों ने पुलिस को ना देखकर इस किलर को जिंदा जला दिया और उसके बाद उस किलर की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उस किलर की आत्मा आज भी उस जंगल में मौजूद है और वो लोगों को अपना शिकार बनाता है। लोगों का मानना यह है कि जो इंसान उस जंगल में जाता है वो लौट कर कभी दोबारा नहीं आता और वह किलर अब उसकी आत्मा और भी ताकतवर हो गई है। लोगों का कहना है वो जब मर रहा था तो वो यह बात कह रहा था
कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लोगों का मानना है कि वो लौट कर आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी जापान की हारू नाम के एक साइको किलर की सच्ची कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको ऐसी कहानी सुननी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए अलविदा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।